हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं। आज आप लोगों का क्लास न्यूमेरिकल का होगा। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सारी बात को हमने आपको बतलाया था और आज उसी पर आधारित हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको नोट्स में अवेलेबल पेज नंबर 3 पर है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। और आज आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। हम एक एक कर करके सारे न्यूमेरिकल को बताएंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखें। पहला न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर follows in a wire for 1 hour. Calculate the total charge which has passed through a given cross section of the wire. ओके, तो 10 एम्पियर यानी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर, यानी एक तार में 10 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित होती है। तो उस पर तार पर आवेश की गणना करना है। तो तार पर आवेश की गणना करना है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर follows in a wire for 1 hour. Calculate the total charge which has passed through a given cross section of the wire. Okay. तो यहाँ पर जो इस सवाल में आपका जो 10 एम्पियर दिया हुआ है और एम्पियर में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू दिया जाता है, इसलिए I का वैल्यू हो गया आपका 10 एम्पियर। I इक्वल टू 10 एम्पियर और कितने देर के लिए पास किया जा रहा है, तो 1 घंटे के लिए। 1 घंटे मतलब टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 घंटे के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो I इक्वल टू 10 एम्पियर, समय आपको दिया हुआ है 1 घंटा और अब आपको उस तार पर आवेश की गणना करना है कि कितना आवेश होता है। तो पिछले क्लास में आपको हमने बताया था I बराबर Q बाय टी, I इक्वल टू Q बाय टी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज बाय टाइम, तो Q इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, I इंटू टी। Q इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू टी। और इस सवाल में आपको I का वैल्यू 10 एम्पियर दिया हुआ है, लेकिन टाइम आपका आवर में दिया हुआ है, इसलिए आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर आप 3600 यूज करेंगे, तो इस तरह से 36 पर 30 आपका हो जाएगा इतना कूलम, अर्थात 36,000 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। 36,000 कूलम। और आपका नोट्स में 3600 कूलम दिया हुआ है, इसको आप सुधार कर लेंगे और इसको इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। 36,000 हो जाएगा, क्योंकि 3600 सेकेंड इक्वल टू 1 आवर होता है, इसलिए यहाँ पे 10 पे से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, आपको आसान लगेगा बनाने के लिए। आप इसको नोट कर ले और इसके बाद हम दूसरे सवाल पर हम बात करते हैं। दूसरा सवाल है, इफ अ चार्ज ऑफ 10 कूलम passes through a given cross section of wire in 1 hour, then find out the current in the wire. ओके, तो यहाँ पर 100 कूलम का आवेश 1 घंटे के लिए प्रवाहित किया जा रहा है और यहाँ पर हमको फाइंड करना है करंट का वैल्यू। तो सबसे पहला चीज की सवाल में जो चीज दिया जाए उसको सबसे पहले आप नोट करेंगे। 100 कूलम आवेश दिया हुआ है, आवेश का मान Q से सूचित करते हैं, तो Q बराबर हो गया आपका 100 कूलम। Q इक्वल टू 100 कूलम
और उसके बाद 1 घंटे के लिए प्रवाहित किया जा रहा है, तो t इक्वल टू 1 एन आवर, और 1 एन आवर का वैल्यू हो गया 3600 सेकेंड। और इस तरह से I के लिए फॉर्मूला होता है Q बाई टी, और इस तरह से Q का वैल्यू 100 बाय 3600, 20 कैंसिल, तो इस तरह से 1/36 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल है, एक ही फॉर्मूले पर अभी आपको हमने सिखाया भी है, तो 2 ही फॉर्मूला सिखाया है, एक I बराबर फॉर्मूला Q बाई टी और एक I के लिए फॉर्मूला I इक्वल टू NE, जहां N प्रति सेकेंड किसी चालक तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो एक फॉर्मूला आपका I इक्वल टू Q बाई टी और एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका NE। तो इस 2 फॉर्मूले पर आधारित ही आपको हम सवाल बता रहे हैं। तो ये दूसरा सवाल आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर सवाल पर जा रहे हैं। कैलकुलेट द करेंट इन अ वायर, कैलकुलेट द करेंट इन अ वायर, अर्थात हमको तार में धारा की गणना करना है, तार में धारा की गणना करना है। यदि 1200 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू गिवन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 20 मिनट, अर्थात 20 मिनट में किसी चालक तार पर विद्युत धारा की गणना करना है, जबकि 1200 कूलम्ब आवेश चालक तार से प्रवाहित होता है। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर सवाल पर आते हैं और तीसरे नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ, हमको I का वैल्यू फाइंड करना है, I इक्वल टू वाट, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1200 कूलम्ब, और कितने देर के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो 20 मिनट के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो 20 मिनट को आप सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो 20 मिनट इक्वल टू कितना, सेकेंड में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 60 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1200 सेकेंड। ये आपका 1200 सेकेंड हो गया। तो अब जो है आपको फाइंड क्या करना है, I का मान निकालना I का, और I के लिए फॉर्मूला होता है Q बाई टी, और Q का वैल्यू भी है आपका 1200, और ये टाइम का भी वैल्यू हो गया आपका 1200 सेकेंड, 1200 कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका तीसरा नंबर सवाल भी कंप्लीट होता है। और कितना धारा प्रवाहित होगा, तो 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। चलिए ये तीसरा सवाल था। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर सवाल पर जा रहे हैं, इसको नोट कर लें। प्रॉब्लम नंबर 4, A current of 15 ampere passes through a wire for 5 मिनट। 15 एम्पियर की धारा एक तार से 5 मिनट के लिए प्रवाहित होता है। 15 एम्पियर की धारा एक तार से 5 मिनट के लिए प्रवाहित होता है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो यहाँ पर कैलकुलेट द टोटल चार्ज, अर्थात टोटल आवेश की गणना करना है, और तार में टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, वहां पर हमको आवेश की गणना करना है। तो करंट ऑफ 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर इट मींस I बराबर 15 एम्पियर। I का वैल्यू हो गया कितना आपका 15 एम्पियर। कितने देर के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो T इक्वल टू 5 मिनट, और 5 मिनट को आप कन्वर्ट कर ले सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 300 सेकेंड। और I और T का वैल्यू मालूम है, तो Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q के लिए फॉर्मूला IT, तो I का वैल्यू 15 और इसके बाद 300, तो ये आपका हो गया 4500 कूलम्ब। और चार्ज का यूनिट यहाँ लगाएंगे, और चार्ज का यूनिट आपका क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। इस तरह से आपका 4th नंबर भी प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल से बहुत आसान सब है, और इसे हल्का सा भी अगर मेहनत करेंगे और पिछले वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होता है। इसलिए इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
Calculate the time in which 720 coulomb of charge will pass through a given cross of the wire if current of 4 ampere is flowing through it। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका समय की गणना करना है और आवेश का वैल्यू 720 कूलम्ब है और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना पास कर 4 एम्पियर का करंट पास करता है। तो 4 एम्पियर का करंट जो है पास कर हो रहा है, 4 एम्पियर करंट का वैल्यू है और आवेश प्रवाहित होता है 720 कूलम्ब का। तो सबसे पहले आवेश का मान लिख लें 720 कूलम्ब और आई का वैल्यू हो गया 4 एम्पियर और यहाँ पर टाइम का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको जैसा पता है I इक्वल टू क्यू बाय टी, I इक्वल टू क्यू बाय टी, तो T इक्वल टू क्यू बाय आई। इस तरह से क्यू बाय आई करके इस सवाल को सोल्व कर लेंगे और चार्ज का वैल्यू हो गया 720 बाय आई का वैल्यू 4 और इस तरह से आपका 4 से कट जाता है आपका 72 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को हम लोग कितने मिनट के बराबर मानते हैं? तो मिनट में बदलने के लिए आपको 3 मिनट कर देंगे क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। इस तरह से आपका 3 मिनट आंसर हो जाता है। तो ये सवाल नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 पर बात करते हैं। इफ अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, अर्थात यहाँ विद्युत धारा का मान दिया जा रहा है 1 एम्पियर, तो आई बराबर हो गया यहाँ पर 1 एम्पियर। इफ अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और आपको इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया था Ne, जहां n क्या है? पर सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से पर सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करता है वह है n का वैल्यू। तो यहाँ पर हमको n का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो n बराबर हो जाएगा I/e और I का वैल्यू हो गया 1/e का वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻19। इस तरह से आपको हम बहुत बार इस तरह का प्रॉब्लम हम सोल्व करके बताए थे। 10⁻19 ऊपर चला जाएगा और 1/1.6 का वैल्यू हो जाएगा 0.625 × 10⁻19 और एक डिजिट दशमलव जो है आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसलिए पावर डिक्रीज कर जाएगा और 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आराम से बनाएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम सोल्व करवाए थे और इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल में आपका कह रहा है A current of 0.4 microampere is flowing through a wire, then how much electrons are flowing per seconds given a cross section of the wire। सवाल वही है, सेम सवाल है। I का वैल्यू इस बार 0.4 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। माइक्रो को आपको कन्वर्ट करने के लिए बताए थे 10⁻⁻6 एम्पियर लिखेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। इस तरह से 0.4 माइक्रो एम्पियर है, इसलिए 0.4 × 10⁻⁻6 एम्पियर लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना है और चार्ज का वैल्यू आपको याद ही रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस तरह से यहाँ पर भी हमको n का ही वैल्यू फाइंड करना है और I के लिए फॉर्मूला Ne होता है, तो n के लिए फॉर्मूला I/e हो जाएगा और I का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 0.4 × 10⁻⁻6 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। तो दशमलव तो पहले हट गया, 4 बार में ये कट गया तो 1/4 हो गया × 10⁻⁻6 प्लस
19 -6 + 19, 19 में 6 जो है लेस होकर के कितना बच जाता है आपका, तो 10 पे पावर जो हो गया आपका 13, 6 19, तो 13 हो गया आपका। 1/4 का वैल्यू हो जाता है आपका, 4 से डिवाइड कर देंगे 1 में, डेसिमल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 5 तो 0.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13 और ये एक डिजिट इधर आएगा तो 2.5 × 10 टू द पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 × 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन, 2.5 × 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट में आपका सवाल है 8 नंबर प्रॉब्लम, अब उसको लास्ट में भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 7200 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर आवर, अर्थात 7200 इलेक्ट्रॉन जो है 1 घंटे में प्रवाहित होता है। किसी चालक तार से 7200 इलेक्ट्रॉन 1 घंटे में प्रवाहित होता है, तो धारा की गणना करना है। इस सवाल में आप देखिए 7200 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 7200 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद जो है आपका टाइम दिया हुआ जा रहा है, और टाइम का वैल्यू जो है 1 आवर है, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड हो गया आपका प्रवाहित हो रहा है। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, आपका करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए I के लिए फॉर्मूला होता है N/T × E, क्योंकि Ne होता है तो N जो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पिछले क्लास के वीडियो में बताए थे कि कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पर सेकेंड प्रवाहित अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो वह छोटी n से लिखते हैं हम। तो यहाँ I के लिए वैल्यू, N का वैल्यू हो गया आपका 7000 × 200 और E का वैल्यू 1.6 × 10 टू द पावर 19 और टाइम का वैल्यू हो गया आपका 3600 सेकेंड। तो 2 0 तो कैंसिल हो गया, 36 दूनी 72 कट गया, 3.2 हो गया × 10 टू द पावर -19 एम्पियर। तो इस तरह से आपका पूर्ण रूप से ये न्यूमेरिकल का क्लास कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ 8 न्यूमेरिकल आपको हमने बताया, 8 न्यूमेरिकल को आराम से वीडियो को रोक करके कॉपी पर नोट करेंगे, और सब कंप्लीट होने के बाद आज का वीडियो का और कल वाला वीडियो का, जो पिछले क्लास में वीडियो में जब आपको हमने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बात बताया था, सब चीज़ के बारे में बताया था कि सदिश राशि है या अदिश राशि है, या इसका SI यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इन सारे बातों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन सारे न्यूमेरिकल को आप सोल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।